जय माता दी। आज इस थावे की यात्रा में बहुत सारे भक्तों से बातचीत हुआ और उनके विचार जाने, और अब वापसी हो रही है। ट्रेन 20 मिनट में आने वाली है। सभी लोग थावे जंक्शन पे हैं और प्रतीक्षालय में सभी लोग प्रतीक्षारत हैं। इधर दिखा दीजिए कैमरामैन। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं और कुछ लोग बाहर टहल रहे हैं, कुछ लोग पापड़ खा रहे हैं। आइए, हमारे बीच में गुलशन महेश्वरी जी, डॉक्टर गुलशन बाबू मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनके आज की जो यात्रा थी उस पर कुछ विचार प्रकाश डालते हैं। तो पहले छोटा सा एक परिचय दीजिए डॉक्टर बाबू। मेरा नाम डॉक्टर बाबू गुलशन चंद माहेश्वरी जी है और मैं दिल्ली से वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से एमबीबीएस मतलब 3rd ईयर पास आउट स्टूडेंट हूँ। अभी 4th ईयर में इस साल है मेरा। तो मैं माता बागेश्वरी शिव दरबार में रहता हूँ और रह करके मैं जो भी माता जी के आदेश निर्देश हैं उनको सुन करके समझ करके उनको जन प्रचारित करने का प्रयत्न करता हूँ। और मेरी यह हमेशा यही आशा रहती है और यही कोशिश रहती है कि धर्म कार्य में कुछ सहयोग किया जाए, जिससे आज के जो घर परिवार का जो एक माहौल है कि आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा है अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, पारिवारिक अलग लेश का माहौल बना रहता है, या फिर बच्चे अपने माँ बाप के कहना नहीं मानते हैं और जो है कि नाना प्रकार से अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे देखने में और मेरे अनुभव से ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में आज के टाइम में शिक्षा तो बच्चा प्राप्त कर लेता है बट संस्कार नहीं प्राप्त कर पाता है। बहुत सही बात कह रहे हैं। जैसा कि हमारा दरबार शिक्षा संस्कार का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और उनके ये जो जैसा बाबू बता रहे हैं कि ये समस्याएं रहती हैं घर में, कलह कलेश, छोटे बच्चे हैं, बड़ों का बात नहीं मानते हैं। दरबार में ऐसा परंपरा है, ऐसी शिक्षा है। ये सतगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा सबको आशीर्वाद प्रदान है कि आज उनकी देन है कि बाबू गुलशन बाबू आज डॉक्टर हैं और अभी फाइनल में हैं ये, और आज यात्रा में शामिल हुए हैं। तो जानते हैं इनसे कि इस यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगा कि जो यात्रा का जो ट्रेन की टाइमिंग थी वह टाइमिंग 5 बजे सुबह थी, जो नकहा जंक्शन से यानी नकहा रेलवे स्टेशन से थावे माता के मंदिर के जो स्टेशन है उससे यहाँ तक ट्रेन आने वाली थी। बट उसका माता जी के द्वारा, आदिशक्ति पुष्पावली श्री पारो माता के द्वारा उस ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव गया है, क्योंकि जो ट्रेन थी वे काफ़ी लेट से यहाँ पे पहुँच रही थी। तो इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ इस यात्रा में आने वाला ही नहीं था, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। लेकिन कहा जाता है कि चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। जब जिस पर माता जी का बुलावा आ जाता है जिस भी दरबार से, तो वह अपने सारे कार्यों को छोड़ करके अथवा पूरा करके वह किसी न किसी कारणवश उस दरबार में अवश्य पहुँच जाता है। तो आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए, बड़ी कृपा है माँ की। ये बहुत सही बात कहें कि जिसका बुलावा आता है वही दरबार में पहुँच पाता है। आज देखा जाए तो हम लोग भी कहीं ना कहीं, पता तो था 5 बजे का, लेकिन अचानक ही 7-8 बजे सूचना मिला कि ट्रेन का शेड्यूल चेंज है। तो हम भी रात में भाग के दरबार पहुंच गए 2 घंटे के अंदर अंदर। आज यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। तो गुलशन बाबू से जानना चाहते हैं कि इस यात्रा में कितने माँ भक्त शामिल हुए। आंकड़ों के हिसाब से 120 महाभक्त हैं जो दरबार की यात्रा में शामिल हुए हैं, जो बाई ट्रेन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ से प्रस्थान है कि थावे दरबार से प्रस्थान के लिए हम लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो 120 महाभक्त हैं। 120 देखा जाए तो 120 प्लस ही होंगे जैसा कि दिख रहा है, और पूरा स्टेशन पे भीड़ लग रही है, मेले जैसा दृश्य है। तो इसमें आपको आज का जो सबसे खास चीज़ क्या दिखा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी के साथ में, स्पेशली आदिशक्ति माता पुष्पावली श्री पारो माता के साथ में, जो भक्त एक बार यात्रा कर लेता है उसको बार बार यात्रा करने की ही वो बार बार एक तलब सी लग जाती है। क्योंकि एक बार जो माता जी के भक्ति का जो एक नशा चढ़ जाता है वो भक्त बार बार लेना चाहता है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो माँ भक्त बस यात्रा में जाते हैं वे हर एक यात्रा में अवश्य ही सम्मिलित होते हैं। तो माता जी के साथ यात्रा करने का एक अलग ही सौभाग्य है, एक अलग ही उसका फील है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम जिस दरबार में आज आए हुए, थावे वाली माता के दरबार में आए हुए हैं, जो अन्य भक्त जाता है वह केवल माता जी की प्रतिमा का दर्शन करके आता है और अपने मन्नतों को मानता है। लेकिन यदि हम पचपड़ वाली श्री पारो माता के साथ में हम किसी भी दरबार में जाते हैं, यहाँ थावे वाली माता के दरबार में आज हम आए हुए हैं, इसके पूर्व पूर्णागिरी माता के दरबार में गए हुए थे, उसके पूर्व हम नैनीताल में गए हुए थे नैना माता के दरबार में, उसके पूर्व वैष्णो माता, यानी कि अनेकों शक्तिपीठों पर हम जब जाते हैं तो स्वयं साक्षात
पचपड़वाली श्री पारो माता के साथ हम जाते हैं और पचपड़वाली श्री पारो माता के साथ में किसी जैसे कि कहा जाता है कि सारी देवियाँ दरबार में अवतरित होती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं, तो स्वयं ऐसा लगता है कि हम अपने जो है कि नानी के वहाँ जा रहे हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि माता जी से वहाँ के शक्तिपीठ से एक पर्सनल एक कनेक्शन दिखता है माता जी के साथ जाने से। इसलिए इसकी वर्णन जो है कि हम कर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा जो विशेष खिंचाव होता है, जो विशेष अट्रैक्शन है माता जी के साथ जाने में, सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है। अच्छा, देखा गया कि बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और इस यात्रा में शामिल भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग रात को पहुँचे हैं। तो और ये भी बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ भक्त जो कि 15 साल, 20 साल, 18 साल इतने लंबे समय गुजर गए उनको इस दरबार से जुड़े हुए। ऐसी क्या बात है इस दरबार की, क्या खासियत है कि लोग इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, जबकि देखा जाता है कि जिसकी समस्या है समस्या सॉल्व हुई लोग हट जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है माता जी से पर्सनल कनेक्शन। जब माता जी से एक पर्सनल कनेक्शन किसी का जुड़ जाता है, जैसे कि कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा जो एक अंश है वह आत्मा जो है वह आदिशक्ति महामाया जगदम्बे का ही एक अंश है, ईश्वर का ही अंश है। इसलिए एक जो खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है, वो माता जी के प्रति होता है। इसलिए जो हमारी सच्ची आत्मा है वह माता जी को पहचान जाती है, इसलिए हम सदैव के लिए दरबार से जुड़ जाते हैं और हमारा सदैव के लिए यहाँ से नाता लग जाता है। जो भक्त इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? बस कोई 2 शब्द। उनके लिए ये संदेश है कि आप लोग दरबार में उपस्थित हों और माता जी के दरबार से अपने नाता को लगाएं, ताकि महामाया जगदम्बे की कृपा आपके घर परिवार में पड़े। जिस प्रकार से आज ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से महाभक्त आए हुए हैं, जैसा कि आपने कहा, तो एक विश्वास है, एक उनका पर्सनल एक ट्रस्ट है जो आज माता जी के दरबार से जुड़ करके सभी को प्राप्त होता है। तो एक ऐसी कृपा है माता जी की कि यहाँ पे आने के बाद भक्त सेफ फील करता है, सुरक्षित महसूस करता है, उसे आदिशक्ति माता पचपड़वाली श्री पारो माता का संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए आप महाभक्त दरबार में जुड़ें और जिस प्रकार से यहाँ का जो नियम कानून है उससे जुड़ करके अपने आप को आप धन्य करें, ताकि महामाया जगदम्बा माता पचपड़वाली श्री पारो माता की कृपा और दया की प्राप्ति हो। जय माता दी। लिए बहुत अच्छा लगा डॉक्टर गुलशन बाबू से बातचीत करके। जय माता दी।